बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली सना यूसुफ के कातिल को आज अदालत में पेश किया गया। कातिल ना सिर्फ अदालत में मुस्कुराता रहा सना के घर वालों को देख के, बल्कि जज साहब के साथ ऐसा मुकालमा किया कि जज साहब भी हैरान रह गए। कातिल ना सिर्फ अदालत के अंदर बल्कि अहाता अदालत में भी अजीबोगरीब हरकत करता रहा, मुस्कुराता रहा और मीडिया वालों के सामने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी उसने नजर आने की कोशिश की कि जैसे इस मर्डर के हवाले से एक रत्ती के बराबर कोई दुख नहीं है। और सना यूसुफ के कातिल को बगैर मास्क के आज अदालत में पेश किया गया था और मीडिया के सामने भी उसको चेहरे को ओपन करके ही उसे लाया गया। कातिल की अदालत में जब पेशी थी तो सिर्फ सना के वालिदैन ही वहां मौजूद थे, अदरवाइज सना के जितने भी दोस्त अहबाब थे जो उसके साथ मिलकर टिकटॉक वगैरह बनाते थे, कोई भी अहाता अदालत में या अदालत के बाहर किसी भी जगह पे मौजूद नहीं था। तो वालिदैन उस वक्त नजर आए जो कि गम से निढाल थे और कातिल उन्हें देख के बार बार मुस्कुराता रहा। 4 जून को जब उमर हयात को अदालत के सामने पेश किया गया था तो जज साहब ने उसको इसलिए जुडिशल कर दिया था कि इसकी शनाख्त परेड करवाई जाए। जैसे ही शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल हुआ तो 18 जून को पेश करने की बजाय 16 जून को ही पेश कर दिया गया, यानी 2 दिन पहले। और इस मौके पे जो उमर हयात है वो इस तरीके से नजर आ रहा था कि जैसे जैसे उसे किसी की पुष्टपनाही हासिल है, क्योंकि एक रत्ती के बराबर भी उसकी आंखों में कोई डर या खौफ नजर नहीं आ रहा था। बाजुकात होता है कि कत्ल के जो मुलजिम होते हैं उन्हें अदालत जब लाया जाता है या अदालत के अंदर पेश किया जाता है तो वो काफी गिल्टी फील कर रहे होते हैं या शर्मिंदगी का उन्हें कुछ ना कुछ एहसास जरूर होता है। लेकिन ये जो शख्स है ये इंतहाई एक तो शातिर नजर आता है और दूसरा कि इसकी हरकत से ये लग रहा था कि इसे किसी की पुष्पनाही हासिल है। फॉर्च्यूनर गाड़ी के हवाले से क्या मामला सामने आया है और आईफोन जो सना यूसुफ इस्तेमाल करती थी उस हवाले से कातिल ने जज को क्या बताया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था, जबकि पुलिस की तरफ से जब कातिल को पेश किया गया तो उस वक्त 8 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ये जो रिमांड है ये 4 रोज का मंजूर किया और जैसे ही ये रिमांड मंजूर होता है तो जज साहब मुकालमा करते हैं उमर हयात के साथ कि उसने सना को क्यों कत्ल किया, जिसपे के उमर हयात आगे से मुस्कुराता हुआ नजर आया और सना के घर वालों को देख के भी मुस्कुराता रहा। और इसके साथ साथ उसका ये भी कहना था कि आईफोन जो सना का था, यानी सना यूसुफ का जो आईफोन था वो मैंने पुलिस को पहले रोज ही दे दिया था, मेरा मेडिकल फौरी तौर पे करवाया जाए। यानी 3 से 4 दफा उमर हयात की तरफ से मेडिकल करवाने के हवाले से बार बार जज साहब के साथ मुकालमा किया गया, जिसपे कि जज साहब ने ये ऑर्डर भी किया कि इसका मेडिकल करवा के तो वो अदालत में पेश किया जाए। बहुत ही शातिर किस्म का ये मुलजिम है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को इस मौके पे बताया कि मुलजिम की शनाख्त हो गई है। मुलजिम को सना की वालदा और फुफो ने शनाख्त किया है। मुलजिम से मोबाइल फोन और गाड़ी बरामद करनी है, जिसपे के उमर हयात ने फौरी तौर पे जज साहब से मुकालमा किया और ये बताया कि मोबाइल पहले रोज ही वो दे चुका है और गाड़ी किराए की थी। यानी कि अदालत ने मुलजिम का जो 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है उसके बाद मुलजिम का बार बार एक ही जज साहब के साथ मुकालमा था कि मेरा मेडिकल करवा लिया जाए। अब मेडिकल करवाने के हवाले से वो बार बार क्यों जोर दे रहा था, इसकी वजह भी यही है कि जाहिर है उसका जिस्मानी रिमांड लिया गया है तो वो बार बार अपने मेडिकल की इसलिए बात कर रहा था कि अगर उसको टॉर्चर किया जाता है तो कल कलां को वो अपने वकील के जरिए ये सारा मुद्दा अदालत के सामने रख सकेगा। अडियाला जेल में शनाख्त परेड के दौरान मकतूला की वालदा और फुफी ने मुलजिम की शनाख्त की थी। शनाख्त परेड का अमल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया था। सना यूसुफ की वालदा और फुफी ने ना सिर्फ शनाख्त परेड के दौरान उमर हयात को पहचान लिया था, बल्कि जब वो आज अदालत में भी आई हैं तो उस वक्त भी उमर हयात उन्हें देख के बहुत ही अजीबोगरीब हरकत करता रहा है। ये जो वहां पे मीडिया वाले मौजूद थे वो भी इस बात को नोट करते रहे, यानी नोटिस लिया उन्होंने कि ये शख्स जो है ये इंतहाई शातिर है, बहुत चालाक है और एक प्री प्लान मंसूबे के तहत ये मर्डर किया गया है।
पुलिस का कहना था कि शनाख्त परेड के बाद मुलजिम का जिस्मानी रिमांड लेने की जो दरख्वास्त है वो 8 रोजा थी। पुलिस की तरफ से 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, लेकिन जज साहब ने सिर्फ 4 रोजा रिमांड इसलिए दिया क्योंकि मुलजिम ने वहां पे अदालत में ही बहुत चिलाकी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पे जज साहब को बता दिया था कि मेरे पास जो सना यूसुफ का मोबाइल फोन था वो मैं दे चुका हूं। यानी कि उसने इस दौरान एतराफ भी किया कि उसने ही सना यूसुफ को कत्ल किया है और सना यूसुफ का मोबाइल लेके वो वहां से चला गया था। तो यानी ये जो कत्ल का एतराफ है ये तो वो कर चुका है। दूसरी तरफ उमर हयात के घर वाले पिछले 10-12 दिन से उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में एक ही नुक्ता उठाया जिसमें कि इनके जो घर वाले हैं उमर हयात के मोहल्लेदार हैं या जो भी करीबी दोस्त वगैरह हैं वो ये कहते हैं कि ये तो बहुत ही मासूम है, इसने ये कत्ल नहीं किया बल्कि इस पे कत्ल डाला जा रहा है। यानी कि जब उस घर के अंदर ये जाता है तो सना यूसुफ को पहले ही कत्ल किया जा चुका होता है। लेकिन इन तमाम बातों की उमर हयात काका ने खुद ही अदालत के अंदर नफी उस वक्त कर दी जब उसने जज साहब से मुकालमा किया कि मैं सना यूसुफ का फोन लेके गया था, जो कि मैंने पहले दिन जब मुझे अरेस्ट किया गया तो मैंने पुलिस के हवाले वो फोन कर दिया था। तो इस चीज से इस बात की उमर हयात काका की इस बात से ये वजाहत हो चुकी है कि ये कत्ल उसने ही किया है और मोबाइल फोन उससे बरामद किया गया है। फॉर्च्यूनर गाड़ी के हवाले से बहुत ही हैरानकुन चीजें जो पुलिस ने अदालत में बताई वो ये थी कि फॉर्च्यूनर गाड़ी किराए के बगैर ही ली गई थी। यानी कि इतनी महंगी करोड़ों रुपए की अगर वो गाड़ी है तो उमर हयात को वो रेंट के बगैर किसने दे दी इस्तेमाल करने के लिए, ये भी एक मशकूक सा मामला लगता है। हो सकता है कि इस कत्ल के पीछे जो कि उमर हयात की बॉडी लैंग्वेज भी अदालत में नजर आई और वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आया और वहां पे मुस्कुराता भी रहा, तो कोई ना कोई उसे पुष्टपनाही हासिल हो, कोई उसके पीछे हो कि जिससे ये नजर आता था कि उसे कतई तौर पे कोई डर खौफ नहीं है कि इतना बड़ा काम उसने किया है। और बाकायदा जज साहब के सामने उसने इस चीज को ऑन इस तरीके से कर लिया कि मोबाइल फोन वो चूंकि दे चुका है तो इट्स मीन के ये मर्डर उसने ही किया है। मुलजिम के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि जब उसे फैसलाबाद से इस्लामाबाद लाया गया है तो उसके बाद 2 मजीद इसके साथी जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है। एक उसमें शख्स जुनेद बताया जा रहा है, दूसरा यही वो गाड़ी फॉर्च्यूनर जिसमें के बैठा हुआ था उस वक्त एक शख्स जब सना यूसुफ को कत्ल किया गया है। तो जो जुनेद है वो फैसलाबाद में एक कोठी जो कि किराए पे ले रखी थी उमर हयात ने, वहां से मुसलसल उसी रोज राब्ता कर रहा था यानी 2 जून को। और जो कॉल रिकॉर्ड डेटा है उसके मुताबिक उस शख्स को फिर पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया। अब ये 3 इस वक्त मुलजमान हैं जो कि पुलिस की हिरासत में है, एक उमर हयात काका और इसी तरह जुनेद और फिर जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा हुआ आदमी। और इसके साथ जो आला कत्ल है उसके हवाले से भी अदालत में बात की गई कि आला कत्ल बरामद करना है, जिसपे उमर हयात की तरफ से ये बताया गया कि आला कत्ल भी वो बरामद करवा चुका है। यानी उमर हयात ने तमाम चीजें अदालत को खुद ही बता दी हैं, खुद ही वजाहत कर दी है कि ये कत्ल उसने ही किया है। और पुलिस ने अदालत को ये भी बताया कि मुलजिम उमर को इस्लामाबाद जब लाया गया था और अदालत में पेश किया गया था 4 जून को, तो उसके बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया था शनाख्त परेड के प्रोसेस के लिए। और इस दौरान पुलिस का ये कहना था कि उसे किसी से भी मिलने नहीं दिया गया, यानी उसके फैमिली के किसी भी फर्द से अभी तक मिलने नहीं दिया गया जब तक कि शनाख्त परेड मुकम्मल नहीं हो गई। और अब इसको चूंकि रिमांड पुलिस इसका ले चुकी है तो जो जिस्मानी रिमांड लिया गया है उसके बाद है कि अब इसके जो घर वाले हैं वो इससे मुलाकात करें और जो उन्होंने एक बयानिया बना रखा है, जो उन्होंने एक झूठी सच्ची कहानी घड़ रखी थी कि उमर हयात के वहां पहुंचने से पहले सना को उसके घर वालों ने ऑनर किलिंग में कत्ल कर दिया था और उमर हयात को फंसाया जा रहा है। तो अब जो इसके घर वाले हैं, जो इसके वकला टीम वगैरह है वो इससे मुलाकात करेंगे, क्योंकि जज साहब ने ये भी उमर हयात काका से सवाल किया था कि आपने कोई वकील करना है, जिसपे के उमर हयात का जज साहब को ये कहना था कि मेरे घर वालों से मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई और वकील के हवाले से उन्हीं को पता है कि किस वकील के साथ उन्होंने बातचीत करनी है। तो अब लिहाजा 4 रोजा जिस्मानी रिमांड इसका चूंकि मंजूर हो चुका है, अब ये पुलिस की कस्टडी में है और इसीलिए ये बार बार मेडिकल के हवाले से बात कर रहा है। इसका मेडिकल करवा लिया जाए कि अगर इस पर तशद्दुद फिजिकल रिमांड किया जाता है तो ये इस चीज को भी कल को अदालत में उठा सके।
तो पॉलीग्राफिक टेस्ट इसका करवाया जाएगा। पुलिस का ये कहना है कि झूठ का पैमाना नापने के लिए एक पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है जो कि लाहौर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से करवाया जाना है। तो इसे लाहौर लाया जाएगा और वहां पे इसका फोरेंसिक लैब में जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट भी होगा। साथ ही साथ जो जज साहब ने ऑर्डर किए हैं इसका मेडिकल होना है तो मेडिकल करवाया जाएगा। और सना यूसुफ के हवाले से बात करें तो उसे बहुत ही बेदर्दी से 2 जून को उसके घर में यानी उसके बेडरूम में बेदर्दी से उमर हयात ने कत्ल कर दिया था और उसका आईफोन लेके वहां से चला गया। उससे पहले इनकी तकरीबन 15 मिनट लड़ाई भी हुई, जो कि आई विटनेस हैं, जो इनके नेबर्स के लोग हैं सना यूसुफ के, वो बता चुके हैं कि 15 मिनट के करीब झगड़ा हुआ और फिर खामोशी रही थोड़ी देर और फिर गोलियां चलने की आवाज आई थी। जो इनके नीचे वाले पोर्शन में रहने वाली फैमिली थी जो कि एक एक चीज के हवाले से आई विटनेस के तौर पे इनके साथ चल सकते थे, वो खातून वहां से गायब हो चुकी है और वो इस टॉपिक पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। जहां तक उमर हयात का मामला है, उमर हयात के हवाले से पुलिस का ये भी कहना है कि जो सीडीआर डेटा है उसके मुताबिक सना यूसुफ और उमर हयात राब्ते में थे। तकरीबन 9 मंथ का अरसा गुजर चुका था, दोनों ही राब्ते में थे और इनकी ना सिर्फ चैट होती थी व्हाट्सएप पे बल्कि इनकी लंबी लंबी व्हाट्सएप की बहुत सी कॉल्स और दूसरी जो कनेक्शन पे कॉल की जाती हैं वो भी सीडीआर के मुताबिक सामने आ चुकी, यानी दोनों की आपस में दोस्ती थी। और इसमें अब जो इख्तलाफात हैं वो पुलिस का ये कहना है कि ज्यादा इनके इख्तलाफात इस चीज से शुरू हुए हैं कि सना यूसुफ अब अवॉइड करने लगी थी उमर हयात से और उमर हयात उसके साथ इस तल्लुक को मजीद डेवलप करना चाहता था। और जब सना इस बात पे नहीं मानी कि उसकी बर्थडे है या एक कमरा इस्लामाबाद में बुक करवाया गया और वहां पे बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो पहले उसने हामी भर ली। जब ये 29 मई को चला जाता है तो उस वक्त उसने फिर इसका फोन पूरा दिन अटेंड नहीं किया। जो उसकी साथी दोस्तें थी वो उमर हयात काका के साथ उस दौरान राब्ते में रही और उसे बताती रही कि वो तो बिजी है। और फिर केक काटने की एक सेरेमनी की भी वीडियो वगैरह अपलोड की गई जिसकी वजह से ये शख्स मुश्तिल हुआ और फिर ये दोबारा 2 जून को आता है, लेकिन तब ये पूरी प्लानिंग के साथ आता है कि ये आप सना को नहीं छोड़ेगा। तो सना की इसके साथ दोस्ती थी और ये सारी चीजें शेयर करने का मकसद ये है कि ये बहुत से लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में आके ये कहते हैं सना यूसुफ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, अगर वो बात भी करती थी तो इसकी सजा कत्ल नहीं था। बिल्कुल भी इसकी सजा कत्ल नहीं थी, कत्ल को किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये डिटेल शेयर करने का बार बार मकसद ये है कि जो बच्चियां हैं आजकल, बिलखुसूस छोटी उम्र की बच्चियां, टीनेजर हैं, वो बिलखुसूस सोशल मीडिया के ऊपर माँ बाप ने उनको फोन तक रसाई दी है। सोशल मीडिया पे बहुत कम एज बच्चियां जो वीडियोस बनाती हैं, अपलोड करती हैं। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि ये सना यूसुफ काफी अरसे से यानी कम एज से ये वीडियोस बना रही थी और उमर हयात के साथ भी शायद ये राब्ते में या उसकी बातों में इसलिए आ गई कि ये इतनी ना तो अक्लमंद थी और ना ही शायद इसको इतना शौर था। तो उमर हयात से सोशल मीडिया के हवाले से मदद लेने के लिए कि उसके व्यूज ज्यादा आए, फॉलोवर्स ज्यादा बढ़े, तो उसका नुकसान कितना बड़ा हुआ है जो कि किसी तौर पे एक मर्डर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, कम उम्र बच्चियां हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर हैं, वो इस तरह के लोगों से अवॉइड करें जो मैसेजेस वगैरह करते हैं कि कुलैब के हवाले से उनसे राब्ता किया जाए। और जब फिर ये राब्ता हो जाता है या दोस्ती या इस तरह की बातचीत शुरू हो जाती है तो इन लोगों की, ये जो इस तरह के ज़हनी बीमार लोग होते हैं, इनकी डिमांड्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इस शख्स की उमर हयात की डिमांड्स भी अब बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए वो कमरा बुक करवा के उसे मिलना चाह रहा था कि जिस पे कि सना ने अवॉइड किया था और यही वो वजह बनी है कि जिसकी वजह से उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। तो अब इसका 4 रोजा जिस्मानी रिमांड है, 20 जून को इसे दोबारा इसी अदालत में पेश किया जाएगा और हो सकता है कि पुलिस की तरफ से दोबारा इस्तदा की जाए, क्योंकि जो सना यूसुफ का वकील है उनका ये कहना है कि इसमें बहुत ही डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि तमाम हकाइक सामने लाई जाएं कि सना यूसुफ को कत्ल क्यों किया गया है, उसे किस चीज की सजा दी गई है। और अगर पुलिस ने खानापुरी के लिए ही इस इन्वेस्टिगेशन को लेके चलना है फिर तो शायद ये 20 जून को ही कह दें कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी और चीजें तो ऑलरेडी रिकवर हो चुकी हैं। लेकिन जो इनके वकील हैं या जो इनके घर वाले हैं वो कहते हैं कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और इसे कैफरे की दाद तक पहुंचाने के लिए इसे सजाए मौत दी जाए। तो अगर तो इसको 20 को दोबारा पेश किया जाता है और जज साहब इसका मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं देते हैं
تو پھر اسے دوبارہ جوڈیشل کر دیا جائے گا اور پھر ایک چالان جمع کروانے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ پھر پولیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور پراسیکیوشن پہ کہ وہ کب جمع کروایا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ جمع ہوگا تو پھر اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے ٹرائل والا مرحلہ سٹارٹ ہوگا، جس میں کہ گواہان کی ضرورت ہوتی ہے، شہادتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو کہ ایک قاتل کو سزائے موت تک پہنچا سکتی ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ثنا کی پھپھو اور والدہ ہیں وہ عینی شاہد بن چکی ہیں، آئی وٹنس بن چکی ہیں، چونکہ پہلے ثنا کی والدہ کے بارے میں یہی بتایا گیا تھا کہ وہ گھر سے باہر تھی، لیکن اب وہ ایف آئی آر کے مطابق تھوڑا انہوں نے تبدیلی کروائی ہے کہ وہ گھر میں موجود تھی اور ان کے سامنے یہ سارا وقوع ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت اس کیس کے حوالے سے سامنے آئی ہیں، لیکن عمر حیات کو جب آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو اس کی جو ویڈیوز وغیرہ سامنے آئی ہیں اس میں بالکل اسے کوئی ندامت، کوئی شرمندگی، کوئی افسوس نظر نہیں آ رہا کہ اس نے ایک لڑکی کی کتنی بے دردی سے جان لی ہے۔ تو لہٰذا محتاط رہیں ایسے لوگوں سے، سوشل میڈیا جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیں کہ آپ کسی سے مدد لیتے ہیں سوشل میڈیا کو کہ وہ آپ کے فالوورز وغیرہ بڑھیں تو اس کا خمیازہ آپ کو کس صورت میں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔